हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है और वीडियो भी थोड़ी सी ये बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है ढेर सारा कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला है हाउ मैनी कंट्रीज कुक कॉन्टिनेंटल फूड। कितने कंट्री, ठीक है ना, इस दुनिया में बहुत सारे हमारे कंट्रीज है, तो कितने कंट्रीज है जो कॉन्टिनेंटल फूड को कुक करते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो हर कोई कुक करता है, बट कहाँ पे एक्चुअली में कुक वो होते हैं। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज दैट कुक कॉन्टिनेंटल फूड। अब जो जो कॉन्टिनेंटल फूड कुक कर रहे थे उन कंट्रीज के नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो मैंने तभी बोला ना लंबा होगा, बट आपको एंड तक देखना है। और तीसरा फेमस डिशेस ऑफ कॉन्टिनेंटल कंट्रीज एंड देयर एक्सप्लेनेशन। और तीसरा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो कंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से कुछ जो प्रमुख कंट्रीज हैं मैं वो लूंगा और उनके अंदर जो फेमस डिशेस कुक होती है मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन भी मैं आपको करूंगा कि भाई वो डिश एक्चुअली में क्या होती है। बाकी आप लोग जो हमारी ये जो ये स्लाइड है या जो ये टॉपिक है उसको आप लोग ले सकते हो कहाँ से, हमारी जो ऐप है हमारी IHM गुरुकुल से, ठीक है। तो और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और बहुत ही इजीली आप उसको लॉगिन करके वहां पे इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पहले यहाँ पे आ जाती है कि भैया कितने जो कंट्रीज हैं कॉन्टिनेंटल के अंदर आते हैं और वही जो कंट्रीज होंगे एक्चुअली में कॉन्टिनेंटल फूड को कुक करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 50 कंट्रीज हैं जो कॉन्टिनेंटल फूड कुक करते हैं, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई वो सारे कंट्रीज जो यूरोप के अंदर आते हैं वो हमारे जो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज का फूड कुक करते हैं। तो लगभग 50 कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो अब मैं इन कंट्रीज में बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रैवल करा है। सबसे पहले मैं फ्रांस में जा चुका हूँ, इटली में जा चुका हूँ, स्पेन में जा चुका हूँ, रशिया में जा चुका हूँ, नीदरलैंड में, ठीक है जी, यूक्रेन, ठीक है जी, टर्की, देन आपका नॉर्वेज, ठीक है, यहाँ पे ये जेड नहीं हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एस। नॉर्वेज में जा चुका हूँ, डेनमार्क में जा चुका हूँ, ग्रीस में जा चुका हूँ, पोर्चुगल भी मैं जा चुका हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे साइप्रस में जा चुका हूँ, चेक रिपब्लिक में जा चुका हूँ, ठीक है जी। फिर मैं आपका यहाँ से माल्टा में जा चुका हूँ, माल्टा में बहुत घुमा हूँ। और आपका बस, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज मैंने घूमे हैं अपनी शिप की जॉब के दौरान। तो आप लोग भी शिप के लिए जो अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल के जो हम लोग जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, या मैं ओवरऑल इसको लेके चलूंगा कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है, ये यूरोप के फूड का ट्रेडिशन है, ठीक है जी। अब स्पेशली अगर हम लोग इस फूड की बात करें ना, तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ का जो फूड इन्फ्लुएंस होता है वो हिस्टोरिकल, कल्चर एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट से। यहाँ पे हमारा जो वेस्टर्न हमारा आ जाता है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न एंड सेंट्रल हमारा यूरोप, ठीक है। यूरोप देखेंगे आप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। अब कैरेक्टर्स क्या है यहाँ पे खाने के, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे मसाले हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, वेजिटेरियन की मात्रा हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम लोग पनीर यूज़ करते हैं, सोया यूज़ करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो यूरोप में क्या है, तो यहाँ पे ये जो एम्फेसिस करते हैं किस पे, हमारे मीट पे। स्पेशली जो हमारे रेड मीट होता है हमारे, जैसे बीफ हो गया, फिर हमारा पोर्क हो गया, लैम हो गया, ठीक है। वहाँ पे मेन अगर आप यूरोप में जाओगे तो मोस्टली आपको नॉन वेज ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे यूजेस ऑफ द सॉसेस, तो यहाँ पे जो सॉस होता है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली कॉन्टिनेंटल के अंदर। अगर अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हो तो आपको मालूम ही होगा, हम लोग जो अपने जो अलग अलग प्रकार के जो सॉस होते हैं, चाहे हमारा टमाटो सॉस हो, ब्राउन सॉस हो हमारा, ठीक है, या फिर हमारा जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमारे स्पेनियोल सॉस की, हॉलैंडाइज सॉस की, हम लोग वो सारे के सारे यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बटर, फ्रांस के अंदर तो बटर ही बटर यूज़ होता है। क्रीम हमारा यूज़ होता है हमारी वहाँ पे कुकिंग में और हमारी बेकिंग में। इसके बाद यहाँ पे जो ब्रेड्स एंड पोटैटोस, इंडिया के अंदर हम तो रोटी खा रहे हैं अलग अलग प्रकार की आटों की, बट वहाँ पे जो स्टेपल फूड होता है यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है ना, हमारा वो हमारा क्या होता है, हमारे ब्रेड्स एंड पोटैटोस, अलग अलग प्रकार की आपको जो ब्रेड्स मिल जाएंगी आपकी, स्पेशली अगर आप फ्रांस में जाएंगे, ठीक है, या आप इटली में रहेंगे, ठीक है, बहुत सारी आपको ब्रेड्स मिल जाएगी, स्पेन में रहेंगे। और पोटैटो की तो आपको हज़ारों डिशेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो रीजनल वेरिएशंस होते हैं कॉन्टिनेंटल, ठीक है जी, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक जाएंगे तो स्पेसिफिक जो कंट्रीज होंगे वहाँ पे आपको डिफरेंसेस वहाँ पे आपको नजर आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं अपने, ठीक है जी। तो नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं
वो है हमारे यहाँ पे कंट्रीज एंड देयर फेमस डिशेस। अब मैं आपको जो कंट्रीज मैंने लगभग ऊपर आपको 50 करीब कंट्रीज बताए मैंने, यहाँ पे कुछ उनमें से मैंने चूज कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें से अगर आप देखोगे ना, आधे से ज़्यादा कंट्रीज का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, और वहाँ पे जो डिशेस होती हैं वो उतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को जो फेमस फेमस कंट्रीज है और उनकी जो फेमस फेमस डिशेज है मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप लोग मुझे बताइएगा इनमें से कुछ आपने कुक किया है या कभी कुछ देखा है। सबसे पहला जो मेरा कंट्री है वो है मेरे यहाँ पे फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर हम लोग यहाँ पे जो सबसे फेमस डिश है वो है हमारी कोकोविन। ठीक है, अब इसमें कोकोविन एक हमारी चिकन की डिश है, जिसमें कि हमारी जो चिकन को ब्रेस किया जाता है मशरूम के साथ, अनियन के साथ, बेकन के साथ, इसमें हमारी रेड वाइन के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से कैसरोल होता है, पॉट जिसको कि आप लोग बोलते हैं, ठीक है, थिक बॉटम पॉट होता है, उसके अंदर ब्रेजिंग की जाती है हमारे किसकी, चिकन की, मशरूम्स, अनियन और हमारे बेकन के साथ। दूसरा यहाँ पे जो हमारा जो एक फेमस क्रैब क्रैब काइंड ऑफ अ पैनकेक हमारा होता है, वो भी होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्व किया जाता है थिन पैनकेक सर्व विद सॉस ऑफ कैरमलाइज शुगर कैरमलाइज करके, ऑरेंज जूस ऑफन फ्लेम्बेड विद अ ग्रैंड मैरिनियर। अभी ग्रैंड मैरिनियर एक हमारा लिकर होता है, ठीक है, और इसके ऊपर जो एक तरीके से आग फायर लगाई जाती है हमारी। ठीक है, तो ये दो फेमस डिश है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फ्रेंच की हमारी डिश है, स्पेशली अगर हम लोग देखें, हमारा जो फ्रेंच अनियन सूप होता है वो भी बहुत ज़्यादा हमारा फेमस है। दूसरा कंट्री मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है मेरी इटली, और इटली तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के बारे में तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सबको पता है। अब इसकी और एक और फेमस डिश है हमारी यहाँ पे, वो है हमारी स्पैगेटी कार्बोनारा। ठीक है, ये देखिए, ये एक हमारा पास्ता होता है हमारे यहाँ पे, स्पैगेटी और कार्बोनारा उसकी एक डिश होती है। अब जो ये बनती है वो किससे बनती है, मेड विद एग, बेकन, चीज एंड ब्लैक पेपर। इवन कहीं कहीं पे इसमें जो वाइन का भी यूज किया जाता है। तो एक सॉस बनाई जाती है किसकी, हमारी चीज की, अंडे की, बेकन की, पेपर की, वाइन की, और हमारी यहाँ पे क्रीम की। देयर हेयर यहाँ पे हमारे जो क्रीम मिसिंग है, बट क्रीम भी इसमें ऐड होगी। इसके बाद तीसरा जो मैं बड़ा फेमस कंट्री ले रहा हूँ वो है मेरा स्पेन, जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। मैंने बहुत घुमा हूँ स्पेन के अंदर। अब यहाँ पे जो फेमस डिश है वो है हमारी पाइलिया। जैसे हमारे इंडिया में बिरयानी फेमस है ना, तो वहाँ पे एक डिश बनती है जिसको कि पाइलिया बोलते हैं। और ये पाइलिया एक तरीके से हमारा मिक्सचर होता है हमारा, ठीक है, राइस का आप बोल सकते हैं। राइस एक सेफ्रन कलर का राइस होता है, जिसके अंदर की दुनिया भर का जो सी फूड हम लोग डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, वेजिटेबल डाल सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कुछ भी आप लोग उसके अंदर वो लोग डालते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे राइस होता है, राइस का जो कलर आता है वो येलोइश कलर आता है, और स्टॉक के अंदर उसको कुक किया जाता है। और इवन यहाँ पे पाइलिया के स्पेसिफिक प्रकार के पैन भी होते हैं। जैसे हम लोग इंडिया के अंदर जो हमारी बिरयानी होती है हम लोग लगन के अंदर बनाते हैं, वहीं पे पाइलिया पैन होते हैं जिसके अंदर वो वहाँ पे पाइलिया कुक करते हैं। इसके बाद दूसरी डिश है यहाँ पे तापस, अ वाइड वेराइटी ऑफ स्मॉल सेवरी डिशेज सर्व ऑफन एज एपिटाइजर और स्नैक्स। अब तापस में जैसे हमारे स्नैक्स होते हैं, हम लोग पनीर पकोड़ा सर्व कर रहे हैं, पापड़ सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे भी टिटबिट्स होते हैं जिसको कि हम लोग एपिटाइजर बोलते हैं, और वहाँ पे सर्व किया जाता है, तो उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग, तापस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंट्री जो मैं ले रहा हूँ वो है मेरा यहाँ पे जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर भी बहुत सारी फेमस डिशेज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सुबेर ब्रिटेन है एक, ये एक प्रकार का हमारे क्या है, पोर्ट रोस्ट है, ठीक है। मे बी मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, मुझे भी समझ आती है, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ठीक प्रोनाउंस कीजिएगा। A pork roast marinated in wine, in vinegar and spices, then braised and served in a rich gravy. अब यहाँ पे जो रोस्ट होगा, अब रोस्ट चाहे वो बीफ का भी हो सकता है, चाहे लैम का भी हो सकता है, बट बेसिकली वो लोग बीफ यूज करते हैं। उसको मैरिनेट किया जाता है विनेगर में और हमारे स्पाइसेस में, देन ब्रेस्ड, और उसके बाद उसको ब्रेजिंग की जाती है। ब्रेजिंग अब यहाँ पे पॉट के अंदर कर सकते हैं, ओवंस के अंदर कर सकते हैं, और जितना आप बोल सकते हैं कि बड़ा वो पीस होगा उसको उतना समय लगता है आपका कुक होने में। कभी कभी 10, 12, 15 घंटे तक भी जाते हैं हमको ब्रेजिंग करने में। और जब वो ब्रेजिंग करते हैं उसके अंदर जो उसका जो स्टॉक बचता है लास्ट में, वो एज अ ग्रेवी के तौर पे यूज़ किया जाता है बाद में, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने के बाद। इसके बाद यहाँ पे एक ये सॉसेज है जिसको कि हम लोग ब्रेड वस्ट हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। फिर से मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है यहाँ पे। अ टाइप ऑफ जर्मन सॉसेज टिपिकली ग्रिल्ड और पैन फ्राइड। अब ये सॉसेज होती है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रिल करते हैं या पैन फ्राई करेंगे। अब ग्रिल का मतलब है जो हमारे ग्रिलर्स होते हैं, ग्रिलर्स के ऊपर उसको रखा जाएगा, ग्रिल होगी, या फिर हमारे जो सॉस पैन के अंदर या जो हमारी हॉट प्लेट होती है उसके अंदर तेल डाल के, बटर डाल के हम लोग उसको ग्रिल करेंगे, जिससे कि वो अंदर से कुक हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और हम उसको सर्व करेंगे। बट ये यहाँ पे अकेले सर्व नहीं होगी, इसके साथ मैश पोटैटो भी सर्व हो सकता है, ग्रेवी भी हमारी सर्व हो सकती है, और हमारी वेजिटेबल भी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्रीस की। ग्रीस भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और यहाँ की एक बहुत ही फेमस डिश है वो है मेरी यहाँ पे मोसाका।
अब मोसाका में होता क्या है, यहाँ पे कैसरोल्स हमारे होते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं कोई एक जैसे हमारी पास्ता प्लेट होती है उस तरह की प्लेट्स होती है, जिसके के अंदर हम लोग जो एग प्लांट को ग्रिल करके लगाते हैं, उसके अंदर हमारे मीन्स होते हैं, ऊपर से बेचेमल सॉस डाला जाता है, ठीक है, चीज़ वगैरह डाला जाता है और उसको हम लोग वहाँ पे बेक करते हैं। तो ये एक प्रकार से जैसे हमारे लजानिया बनता है वैसे ही होता है, बट लजानिया के अंदर पास्ता होता है और यहाँ पे जो पास्ता के बदले हम लोग एग प्लांट यूज़ करते हैं, बट दोनों का टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सोवलाकी एक और है जो कि बहुत ही फेमस डिश है हमारी ग्रीक की। ये एक प्रकार से हमारे स्कीवर्स होते हैं, जैसे हम लोग आपके मीट के पीसेस को जो हमारे टूथपिक में डालते हैं ना, बड़ी वाली टूथपिक में, सेम वैसी होता है हमारा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे मीट के पीसेस को स्कीवर्स में डाला जाता है और जो हमारी पीता ब्रेड होती है, ठीक है, पीता बड़ी 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 फेमस है, पीता ब्रेड के अंदर उसको डाला जाता है, साथ में हमारी जो वेजिटेबल्स होगी, सॉस वगैरह होगी, उस सब के साथ वहाँ पे सर्व किया जाता है। यहाँ पे एक हमारी स्पेशल डिप भी बनती है जिसको हम लोग तज़्ज़की हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो हमारी जो दही होती है हैंग करके डाला जाता है, गार्लिक होता है और जो हमारा कुकुम्बर होता है उसको पील करके और श्रेड करके हमारा डाला जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी सुफलाकी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो है मेरे यहाँ पे पुर्तगाल। पुर्तगाल हमारा जिसको कि हम लोग पुर्तगाल या पुर्तगाल भी हम लोग बोलते हैं, पुर्तगाली, पुर्तगाल, जो कि हमारे कहाँ पे गोवा में आए थे। गोवा में तभी आप देखेंगे ना, गोवा के काफ़ी लोग जो पुर्तगाल में भी जाके रहते हैं और इवन पुर्तगाल की बहुत आपको जो डिशेस वगैरह गोवा में भी आपको बनती दिखेंगे। अब जो हम लोग कंट्री ले रहे हैं वो है हमारी पुर्तगाल, ठीक है। और पुर्तगाल भी बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है, स्पेशली अपनी वाइन के लिए। यहाँ की जो पोर्ट वाइन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जो यहाँ पे हम लोग पहली डिश ले रहे हैं वो है हमारी बलचाओ, ठीक है। बलचाओ ये एक कॉड फिश होती है, ड्राइड सॉल्टेड कॉड फिश होती है, जिसको कि पानी में, दूध में बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको कुक करने का। और एक तरीके से हमारा स्टेपल फूड होता है, उसको एक बहुत अलग अलग तरीके से वहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा डिश है वो है हमारी पास्tel दी नाता, अ कस्टर्ड टार्ट पेस्ट्री, अ पॉपुलर पोर्तुगीज डिजर्ट। तो ये भी एक प्रकार का हमारा डिजर्ट होता है, जो हमारी टार्ट पेस्ट्री होती है, ठीक है, उसके अंदर जो स्टफिंग वगैरह की जाती है कस्टर्ड की, है ना, और उसको फिर बहुत ही खाया जाता है गेस्टों के साथ एंजॉय करते हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री ले रहा हूँ वो है मेरे यहाँ पे बेल्जियम, हमारे यहाँ, ठीक है जी। और यहाँ पे जो सबसे पहली डिश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारी मोलिस फ्रितास, ठीक है। अभी फ्रितास का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, आलू। तो और मोलिस का मतलब क्या है हमारे पे, मसल्स। मसल्स हमारे एक प्रकार से सी फूड होता है और यहाँ पे मसल्स को कुक किया जाता है हमारी वाइट वाइन के साथ और सर्व किया जाता है किसकी, हमारी फ्रेंच फ्राई के साथ। अब यहाँ पे जो दूसरी है वो है हमारी बेल्जियन वेफल्स, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वहाँ तो फेमस है ही नहीं, इसके अलावा हमारे इंडिया में और पूरी की पूरी दुनिया में फेमस है। तो यहाँ पे थिक वेफल्स ऑफन सर्व विद व्हिप्ड क्रीम, फ्रूट, चॉकलेट सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, ठीक है, इन सब के साथ जो वेफल्स को हमारे सर्व किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री मैं ले रहा हूँ वो है मेरी यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में क्या फेमस है सबसे ज़्यादा हमारे, अगर आपको पता होगा तो वो है हमारी क्या, चॉकलेट, स्विस चॉकलेट हम लोग बोलते हैं। बट इसके अलावा वहाँ पे उससे भी ज़्यादा फेमस है क्या, फोंदू। फोंदू एक प्रकार का एक वैसे तो ये एक प्रकार का आपकी जो चीज़ होती है, चीज़ का मिक्सचर होता है, जिसको एक स्पेसिफिक प्रकार के पॉट के अंदर मिक्स करा जाता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को। और उसके साथ में यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग अकम्पनीमेंट आप बोल सकते हैं, गार्निशेबल से दी जाती हैं, जैसे कि मीट के पीसेस होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, पोटैटोज होते हैं, कुक्ड होते हैं, ठीक है। साथ में ऑयल भी दिया जाता है गर्म करके, ताकि अगर जो कुछ कच्चे आइटम है जैसे हमारे मीट वगैरह, तो तेल में डिप करा जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ा कुक हो जाएगा तो उसके बाद उसको कहाँ पे, चीज़ में डिप करके खाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह, एंडलेस आपके जो बेबी पोटैटो, एंडलेस चीज़ें दी जाती हैं, जो खाने बड़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी रोस्ती है। तो रोस्ती का मतलब होता है हमारे ग्रेटेड पोटैटो। तो यहाँ पे जो आलू होते हैं, आलू को यहाँ पे पार बॉयल किया जाता है, ठीक है, फिर उसका जो ग्रेट किया जाता है, हमारे कद्दूकस किया जाता है, फिर उसके अंदर सीजनिंग वगैरह करके और छोटी छोटी पेटीज बनाई जाती है हमारी किसकी, हमारी आलू की। तो ये भी बड़ी टेस्टी होती है। और जो ये रोस्ती होती है या रोस्ट पोटैटो होते हैं, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है वो है हमारा हैज़ ब्राउन। तो ये भी अगर आप इंडिया के अंदर भी आपको मैक्सिमम हर होटल में आपके ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाएंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग हैज़ ब्राउन पोटैटो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री ले रहे हैं वो है हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा विनर स्निजल। स्निजल क्या होता है, एक प्रकार के जो हमारा चाहे आप चिकन का बोल दीजिए, बेसिकली यहाँ पे जो विंजर विंजर लिखा है वो ये हमारा व्हील होता है, ठीक है। इसमें जो
थिन स्लाइसेस होते हैं वो किए जाते हैं मीट के। उसके बाद उसको ब्रेड क्रम अंडा वंडा लगा के ब्रेड क्रम लगा के पैन फ्राइड किया जाता है, ठीक है, बटर में और फिर इसको मेयोनीज के साथ जो हमारे लेमन के साथ हमारा जो सर्व किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक डिजर्ट है आपका जो शक्कर तोड़ते हैं, ठीक है, शचर केक या शचर तोड़ते आप लोग बोलते हो, तोड़ते मतलब आपका यहाँ पे केक हो गया, अ थिक चॉकलेट केक विद अ लेयर ऑफ एप्रिकॉट जैम एंड अ फेमस वियना डिजर्ट। वेनिस आपका एक आप स्टेट या सिटी बोल दीजिए किसके, हमारे ऑस्ट्रिया का। तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा डिजर्ट है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री पे जो कि है हमारा क्या, हंगरी। और हंगरी का नाम लेते ही मुझे दो चीज याद आती है, क्या, हंगेरियन गोलाश, अ हार्टी स्ट्यू विद मीट वेजिटेबल एंड पेपरिका। तो यहाँ पे एक स्ट्यू बनाया जाता है मीट का जिसमें कि यूज किया जाता है किसका, हमारा पेपरिका। और जो ये पेपरिका होती है कोई स्पाइसी नहीं होती है, जो हमारे जो पेपर्स होता है रेड पेपर्स उससे इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे मीट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, उससे हमारा जो गुलाश बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है हंगेरियन गुलाश का। इसके बाद नीचे हमारा चिकन पेप्रिश, ठीक है। तो सेम यहाँ पे फिर से वही आ गया, चिकन कुक्ड इन अ क्रीमी पेपरिका सॉस। तो यहाँ पे जो सॉस बनाया जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग पॉट में अगर इसको डिश को कुक करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा ढेर सारा पेपरिका डाल के जो चिकन को स्ट्यू किया जाएगा वेजिटेबल के साथ, और क्रीमी अगर हम लोग बोले तो क्रीम डाल के या चीज़ डाल के उसको क्रीमी करके पेपरिका सॉस हमारी बनाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे वो है हमारा पोलैंड। पोलैंड में गया नहीं हूँ कभी, बट सुना है बहुत ही सुंदर कंट्री है। तो पियरोगी वहाँ की पहली डिश है और बिगोस दूसरी डिश है। अब यहाँ की जो पहली डिश है वो है डम्पलिंग फिल्ड विद वेरियस इंग्रेडिएंट सच एज चीज पटेटोज और मीट। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो डम्पलिंग हम लोग बोलेंगे वो बनाई जाएगी मीट की, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमारे भर सकते हैं, चाहे वो चीज़ हो, पटेटो हो, मीट हो, सी फीड हो। अब यहाँ पे बिगोस जो दूसरी डिश है, ट्रेडिशनल स्ट्यू है विथ सावर क्राउट मीट एंड सॉसेज। अब ये सावर क्राउट क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक जर्मन की ही डिश है, ठीक है, जिसमें जिसमें की जो कैबिज होती है हमारी, जिसको कि हम लोग यहाँ पे पत्ता गोभी हम लोग बोलते हैं, उसको सड़ाया जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ अ पिकल होता है वहाँ पे, वो सावर क्राउट उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको डाल के स्ट्यू बनाया जाता है मीट एंड सॉसेज के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो हम कंट्री पे आ गए वो है हमारा स्वीडन, ठीक है, स्वीडन भी मैं नहीं गया हूँ, ठीक है जी, तो मैं आपको बता भी दिया, अब आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया होगा मैं कहाँ कहाँ यूरोप में घुमा हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मीट बॉल्स हैं, स्मॉल मीट बॉल्स ऑफन सर्व विद इंगन बोरी सॉस एंड मैश्ड पटेटो। तो यहाँ पे ये सॉस है कोई, ठीक है, जिसके के साथ इसको सर्व किया जाता है, साथ में हमारे जो हमारे यहाँ पे मैश पटेटो। अब जो सॉस होती है बनेगी कैसे, जो सॉस हमारी बनेगी सेम जिसके अंदर हम लोग जो अपने मीट बॉल्स को जब हम लोग कुक करेंगे जिस वाटर के अंदर, तो उस वाटर से ही हम लोग यहाँ पे जो सॉस बनाएंगे साथ में हमारे मैश पटेटो। तो ये काइंड ऑफ आपके जो ब्राउनिश लाइट ब्राउनिश सॉस आप उसको बोलेंगे। अब दूसरी डिश यहाँ पे है, ठीक है जी, स्मोर गैस बोर्ड, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, ठीक है जी। बुफे स्टाइल मील विद अ वैरायटी ऑफ कोल्ड एंड हॉट डिशेस। तो ये एक आप इसको बोल सकते हैं ये बुफे की डिश है जिसको कि हम लोग हॉट और कोल्ड हम लोग सर्व कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट हम लोग कंट्री में आ गया जो कि हमारा नॉर्वे, और नॉर्वे में घूम चुका हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्मोक्ड सालमन है, तो आपने देखा होगा नॉर्वेजन सालमन हम लोग बोलते हैं, स्मोक्ड सालमन हमारी आती है तो नॉर्वेजन से ही आती है। सालमन दैट बीन क्योर्ड एंड स्मोक, अ पॉपुलर नॉर्वेजन डेलिकेसी। तो यहाँ पे जो सालमन होता है उसको क्योर किया जाता है, स्मोक किया जाता है और फिर उसको सप्लाई किया जाता है। अगर आप देखेंगे ना स्मोक सालमन के हमारे प्लेटर्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग अनियन रिंग्स हम लोग देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे वहाँ पे कैपर्स हम लोग डालते हैं, साथ में एक सैलड हमारा होता है, ठीक है, और एक चीज़ कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है, मे बी फेटा होती है अगर मैं भूला नहीं हूँ तो, ठीक है ना, तो वो सब हम लोग सर्व करते हैं। दूसरी डिश यहाँ पे हमारी लेफ्सी है, सॉफ्ट ब्रेड मेड फ्रॉम पटेटो और फ्लावर। यहाँ पे एक ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है, जो कि हमारी पटेटो या फिर फ्लावर से बनती है, सर्व विद बटर एंड शुगर, और जिसको कि सर्व किया जाता है किसके, हमारे बटर और हमारे शुगर के साथ। तो ये भी बड़ी डिलीशियस होती है, ठीक है जी। तो ये है हमारी लास्ट। तो अभी तक मैंने आपको जो भी हमारी फेमस कंट्रीज थी वो सारी की सारी डिशेस के बारे में मैं आपको बताया। तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आप अब तक एंड तक वीडियो पे रुके होंगे, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। बाकी आपको जो ये पीडीएफ चाहिए तो जो हमारी वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल की, वहाँ से आप इसको ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा।
तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप बोल सकते हैं ये हमारे एक नया हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किन और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हाजिर हो जाएंगे हम लोग आपके लिए वो वीडियो भी। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।